बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, जो कि बच्चों बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीम सैलड। और ये हमने बिल्कुल फ्रेश फ्रूट लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं अनार, अमरूद और सेब और केले। तो कटिंग जो होती है वो बहुत मैटर करती है कि आपने किस तरीके से करनी है, कटिंग पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मेरे बहन भाई हैं जिनको कटिंग जो है वो बिल्कुल नहीं आती, और कटिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आपने कटिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। सेब के मैंने 2 टुकड़े कर लिए, अब करूँगा इसके मैं 4 टुकड़े। और इसके अंदर जो बीज है उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे। बड़ी आसानी से निकल आता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसी तरह जो है सारे जो सेब हैं इनको हम इस तरीके से करके इसकी करेंगे कटिंग। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सेब के जो है बीज मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिए हैं। तो अब इसकी मैं करूँगा कटिंग। 4 स्लाइसेस मैंने किए थे, तो अब इसके मैं करने लगूँगा दोबारा से स्लाइसेस, यानी कि ये आपके डबल स्लाइस हो जाएगा। और इसको आपने इस तरीके से इसकी करनी है कटिंग। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं सेब की जो है मैंने कटिंग कर ली अच्छे तरीके से, और बिल्कुल जो है देख सकते हैं एक जैसी की है। और अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगा केले। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं केले का मैंने छिलका उतार लिया है, तो अब केले की करूँगा मैं कटिंग। और फ्रूट सैलड में आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। और सबसे जो ज़रूरी फ्रूट होता है इसमें केला, सेब और अमरूद होता है। तो बाकी आपकी अपनी पसंद की चॉइस की बात है कि आपको क्या पसंद है, तो आप अपने हिसाब से सब कुछ डाल सकते हैं। जी दोस्तों, तो अब जो है हम अमरूद की कटिंग करेंगे, और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो आपको साथ साथ बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपने डालना है। और अमरूद आपने किस तरीके से काटना है, 4 स्लाइसेस करके इसके भी अंदर से आपने बीज निकालने होते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप बेशक ना निकालें, अपनी अपनी पसंद की बात है। तो इसी तरह जो है इसके बीज निकाल लेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अमरूद के मैंने बीज निकाले और बिल्कुल हल्के हल्के से छोड़े हैं मैंने। तो अब इसकी कटिंग करेंगे अमरूद की इस तरीके से। जी दोस्तों, तो फ्रूट जो है मैंने सारा काट लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं शामिल करूँगा क्रीम। ऑलपर की क्रीम ली है बड़ा पैकेट, और इसमें शामिल करेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला दही शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा दही है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे मेयोनीज। जी दोस्तों, तो अब इसमें मैं शामिल करूंगा आधा चाय का चम्मच पीसी हुई काली मिर्च। अब मैं इसमें शामिल करूंगा नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमारा जो मेयोनीज है वो भी नमकीन होता है, तो इसलिए जो है हम नमक डालेंगे बिल्कुल हल्का सा। और इसको कर लेंगे अब हम अच्छे तरीके से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्रीम सैलड हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब इसको हम निकाल लेंगे छोटे बॉल के अंदर निकाल देंगे। और फिर हम करेंगे अनार की गार्निश, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि बीच में इसलिए नहीं डाला कि जब आप इसके अंदर शामिल कर देते हैं तो वो आपकी सैलड का जो कलर है वो बिल्कुल रेड हो जाता है। और ये हम रखेंगे गार्निश के लिए, और इसी तरीके से हम डालेंगे बॉल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो क्रीम सैलड जो है हमने बॉल में डाल ली है, छोटे बॉल्स में। तो अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे अनार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रीम सैलड हमारी बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी है और बाउल के अंदर हमने लगा ली है। और अगर सर्दियों का मौसम हो तो उसको, अगर फ्रूट आपका फ्रिज में पड़ा है तो उसको बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मेयोनीज़ भी फ्रिज में पड़ी थी और क्रीम भी फ्रिज में थी और दही जो था वो भी फ्रिज के अंदर पड़ा था, तो इसलिए इसको मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगा या फ्रिज में। तो ये बहुत ही ठंडी और बहुत ही मज़ेदार है। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। हमारी रेसिपी पसंद है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।